फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये प्योरली एजुकेट करने के लिए है और किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने का या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि आज का ये जो सेशन आपके लिए है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आप एक एम्प्लॉय हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, आप पेरेंट हैं या फिर स्टूडेंट हैं, या फिर आप कोई भी हो जो इस प्लानेट में रह रहे हैं, ये आप सबों के लिए ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए नहीं है अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई क्विक फिक्स सॉल्यूशन मिल जाए और रातों रात मेरे पैसे दुगने तिगुने चौगुने हो जाए, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं। इफ यू आर नॉट कमिटेड एंड डेड सीरियस अबाउट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल, अगर आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप सीरियस नहीं हैं, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। एट द सेम टाइम, अगर आप कोचेबल नहीं है, आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, एक्शन लेने में बिलीव नहीं करते हैं, देन ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। फिर ये प्रोग्राम कैसे हो जाएगा ना, आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। सो इन दैट केस मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अपने टाइम और एनर्जी कहीं और बिता सकते हैं। राइट, ये छोटा सा प्रयास है मेरे तरफ से। आज हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सो जो मिशन है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, बिल्ड इंडिया, उसी को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर को एजुकेट करके हम नेशनल आईएफपी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी के तहत ये मेरा छोटा सा एक प्रयास। राइट, सो टॉपिक पे आते हैं, 8 कॉमन मिस्टेक्स दैट मे डिस्ट्रॉय योर वेल्थ। राइट, सो फ्रेंड्स, पहला मिस्टेक जो लोग करते हैं नॉर्मली इन्वेस्टिंग में, दैट इज इन्वेस्टिंग विदाउट एनी फाइनेंशियल गोल। एक बहुत अच्छा कहावत है, जिनके नहीं होते हैं गोल वो घूमते हैं गोल गोल। ठीक है, मान लीजिए आपको बॉम्बे से दिल्ली जाना है, आप टिकट काउंटर में जाते हैं, दिल्ली का टिकट मांगते हैं, तो टिकट आपको दिल्ली का टिकट दिया जाता है, आप ट्रेन में जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर टिकट काउंटर में जाइए और अगर आप बोलिएगा मुझे कहीं का भी टिकट दे दो, आपको कहीं का भी टिकट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। राइट, सेम इन फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास आपके फाइनेंशियल गोल क्लियर होने चाहिए। जब फाइनेंशियल गोल की बात करते हैं, सो एक इंसान के लाइफ में कई सारे पड़ाव आते हैं, कई सारे माइलस्टोन आते हैं। उसमें कुछ माइलस्टोन जो है 1 से 3 साल के अंदर होते हैं, कुछ 3 से 10 साल के अंदर होते हैं, कुछ 10 साल के बाद होते हैं। तो 1 से 3 साल वाले गोल को हम लोग शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं, 3 से 10 साल वाले को मीडियम टर्म गोल, एंड 10 साल के ऊपर जो गोल्स होते हैं उसको हम लोग लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को आपको किसी गोल के साथ असाइन करना जरूरी है। अगर नहीं किए हैं तो पूरा चांस है आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, बीच में किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाएगी, किसी भी रीजन से आप अपने इन्वेस्टमेंट को रोक लेंगे। और ऐसा कई बार देखा है, मैंने देखा है। जस्ट चूंकि इन्होंने स्टार्ट किया था बिना किसी कमिटमेंट के, बिना किसी डेडिकेशन के, बिना किसी गोल्स के, तो लोगों के घर पे बर्थडे सेलिब्रेशन आ जाता है, उसमें भी लोग अपने इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर लेते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, जबकि वो स्टार्ट किए रहते हैं ये बोलते हुए अरे इस पैसे को मुझे टच नहीं करना है, इसे मुझे लंबा रखना है, लंबे टाइम के लिए रखना है। लेकिन वो घर में छोटा सा कुछ छोटा मोटा फंक्शन भी आ जाता है तो उनको एकदम सीधा नजर पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट पे, और उसका वैल्यू कुछ भी रहता है उसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ऐसे आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे। और ये सिर्फ एक जन या दो जन की नहीं, ये मैक्सिमम लोगों की कहानी है। सो आई आई होप आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं कि आपने किसी गोल के साथ असाइन नहीं किया रहेगा और आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, इसके वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बीच में ही ब्रेक कर दिए। सो अगर आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी फाइनेंशियल लॉस, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, तो प्लीज टाइप कीजिए, इफ यू आर एग्रीइंग विद दिस, प्लीज टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स, सो दैट मुझे पता चले कि आप कनेक्ट हो पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ। राइट, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। यस, नेक्स्ट फ्रेंड्स, टेकिंग मोर रिस्क देन यू कैन अफोर्ड। हम लोग बहुत सारा डायलॉग सुनते हैं, रिस्क है तो इश्क है, नो रिस्क नो गेन। ठीक है, लेकिन उसी में हम इस बात को भूल जाते हैं, इफ देयर इज मोर रिस्क देयर आर चांसेस ऑफ मोर लॉस ऑल्सो। मोर रिस्क
मोर प्रॉफिट होता है, ये चीज लोग बताते हैं और लोग बोलते भी हैं और कई बार ऐसा कर लेते हैं, लेकिन मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर लॉस भी होता है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। सो इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क इन्वॉल्व होता है, उस चीज को हमें समझते हैं, लेकिन कितना रिस्क लेना है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। अगर आप अपने कैपेसिटी के बाहर जाके अगर आप रिस्क ले रहे हैं और वहां पे लॉस होता है, तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सो रिस्क विद इन ए लिमिट अगर आप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन रिस्क जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतना ज्यादा अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो मामला गड़बड़ है, राइट। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट यू डोंट अंडरस्टैंड। कई बार आपका कोई दोस्त आ जाता है, कोई जान पहचान का आ जाता है, या फिर कोई अनजान इंसान आ जाता है आपके पास, कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके, लुभावना प्रोडक्ट लेके, कभी क्रिप्टोज की बात हो जाती है, कभी बिटकॉइन की बात हो जाती है, कभी कोई पोंजी स्कीम लेके लोग आ जाते हैं आपके पास, और उसके बारे में आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और आप बिना उसको रिव्यू किए, बिना उसके बारे में जानकारी जुटाए अगर आप जंप कर जाते हैं, फिर थोड़े दिन ही बाद पता चलता है कि मामला गड़बड़ हो गया। कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल चुकी है, या फिर बिटकॉइन और अदर चीजें जिसको आप नहीं समझते हैं, शायद आपने उसमें इन्वेस्ट किया, उसका वैल्यू ठीक आपने एंट्री लिया था, उसके बाद डाउन हो गया। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट ऐसा कोई पॉन्जी स्कीम। मैं तो बोलता हूं कहीं पर भी आप इन्वेस्ट कर, इन्वेस्ट करने से पहले उसकी समझ आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले प्रॉपर नॉलेज लीजिए, पहले चीजों को समझिए, उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, राइट। सो इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, it's dangerous and it's a big mistake people do. Next, timing the market. हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। सो स्टॉक मार्केट में सिंपल टर्म्स में अगर हम समझते हैं, अगर निचले स्तर पे आप बाई करते हैं और ऊपर के स्तर में सेल करते हैं, बाय लो सेल हाई, अगर ऐसा करते हैं देन दी बेस्ट, आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, और लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं। लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि सबसे निचले स्तर पे मैं बाई करूं और सबसे टॉप में मैं सेल करूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट ऐसा कोई कर भी नहीं सकता, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो फिर करना क्या चाहिए? देखिए, इंस्टेड ऑफ टाइमिंग द मार्केट कि हम सबसे नीचे में बाई करें और सबसे ऊपर में सेल करें, आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि हर लेवल पे आप बाई करें, चाहे स्टॉक मार्केट हो या फिर म्यूचुअल फंड हो। मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर इनडायरेक्ट हुए म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट कहाँ नीचे जा सकता है, कितना दूर, कितना नीचे जा सकता है या फिर कितना ऊपर जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, आप हर एक लेवल पे अगर एंट्री लेते हैं, आप अच्छे स्टॉक्स को बाई कर रहे हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट का एवरेज आउट हो जाएगा एंड लॉन्गर रन में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। सो पावर ऑफ एवरेजिंग एज वेल एज पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दोनों का बेनिफिट अगर आपको चाहिए तो बी ए रेगुलर इन्वेस्टर, बी ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर, इंस्टेड ऑफ टाइमिंग द मार्केट एंड राइट टाइम में एंट्री लेने की जो बात करते हैं लोग, ठीक है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप अच्छे स्टॉक्स को हर एक लेवल पे अगर बाई करते रहें, लॉन्ग रन में ये आपको रिटर्न्स देना ही देना है। अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं और वहां पे आप स्टॉक मार्केट में एंट्री ले लिए, मार्केट नीचे आ गया, तो आपको वहां पे नुकसान दिख सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में आपको माइनस दिख सकता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए उसके लिए अदर ऑप्शंस है। आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए लिक्विड फंड है, या फिर शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो आप एफडी भी करिए, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो इस बात को समझने की जरूरत। सो
टाइमिंग द मार्केट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। टाइम करने की जरूरत नहीं है, आप हर एक लेवल पे एंट्री लीजिए, सो दैट पावर ऑफ एवरेजिंग एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि मार्केट में किस तरीके से डिफरेंट टाइप के पॉन्जी स्कीम्स और डिफरेंट टाइप के लुभावने अट्रैक्टिव ऑफर लेके लोग आते हैं और उसमें फंस जाते हैं। बट द सिंपल मैसेज इस वीडियो के द्वारा जो मैं देना चाहूंगा वो ये है कि आपको किसी, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ऐसे स्कीम्स या में नहीं फंसने का, एंड लोग उसमें फंस जाते हैं। इस तरीके के स्कैम्स या किसी भी तरीके का लुभावना ऑफर, चाहे मैसेज के थ्रू से बोलिए या किसी भी तरीके से जब कभी आता है, उनको अवॉइड करना है, उस पर फंसना नहीं है। नेक्स्ट, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। वॉरेन बफेट बोलते हैं वी शुड नॉट पुट ऑल द एग्स इन सेम बास्केट। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछले 40 सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कभी इक्विटी ज्यादा रिटर्न दिया है, कभी डेट ज्यादा रिटर्न दिया है, कभी गोल्ड ने ज्यादा रिटर्न दिया है, कई बार तो ऐसे हुए कि एफडी ने भी ज्यादा रिटर्न दिया। लेकिन होता क्या है, कई बार हम लोग सिंपली पास्ट 1-2 साल का रिकॉर्ड देख के, ट्रैक रिकॉर्ड देख के हम आ, आ, इस बात पे आ जाते हैं कि अरे इक्विटी अच्छा है, शेयर मार्केट अच्छा है, शेयर डाल दो और शेयर में पैसा डाल दो। एंड जब आप पैसा डालते हैं पता चलता है उसके बाद शेयर मार्केट डाउन आ गया, आपके पैसे का वैल्यू नीचे आ गया। इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, बट इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है, ये सही नहीं। तो करना क्या चाहिए, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, एंड दैट इज called asset allocation. Proper diversification of your portfolio is called asset allocation. आपके पास X अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, उसका सर्टेन अमाउंट इक्विटी में डालिए, सर्टेन म्यूचुअल फंड के थ्रू से, सर्टेन अमाउंट गोल्ड, सर्टेन जो है डेट में। अगर ऐसा करके चलेंगे तो क्या होगा, कभी इक्विटी ज्यादा रिटर्न देगा, कभी गोल्ड ज्यादा रिटर्न देगा, कभी डेट मार्केट ज्यादा रिटर्न देगा, सो लाइक दैट। एंड फॉर इमरजेंसी एंड पर्पस के लिए मैं तो बोलता हूं कुछ अमाउंट अगर आप एफडी में भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा करके चलेंगे तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ऑफ द डे मार्केट कितना भी डाउन जाए, अगर आपने डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो को लेके चल रहे हैं तो क्या होगा, आपको हमेशा पॉजिटिव या फिर माइनस रिटर्न तो नहीं आएगा। ये पिछला 40 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, राइट। लोग डाइवर्सिफाई नहीं करते, वो सोचते हैं कि एकदम एक ही साथ सारा पैसा एक ही जगह पे डाल दे। इवन पुराने जमाने को अगर याद रखेंगे, ठीक है, जब लोग ट्रैवल करने जाते थे तो आपके पेरेंट आपको बोलते थे कि एक जगह पे सारे पैसा मत डालो, कुछ पैसे जो है ऊपर पॉकेट में तो कुछ अंदर वाले पॉकेट में, कुछ नीचे वाले पॉकेट में, सो दैट एक जगह से अगर पॉकेट मारी भी होती है तो बाकी जगहों के पैसे तो सेफ होंगे। सेम इन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट नेसेसरी टू पुट ऑल द एग्स इन सेम बास्केट। अदरवाइज एक बार एक में लॉस हो गया तो आपका पूरा लॉस हो सकता है अगर एक ही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो नहीं करने का, राइट। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग इन व्हाट इज हॉट। मार्केट में कभी कभी कोई एकदम हॉट न्यूज आता है और हर कोई उसी के बारे में बात कर रहा होता है। तो पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी एकदम हॉट स्टॉक बना हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे जिस तरीके का उसमें गेन होता है उसी तरीके से पैसा जाता भी है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिप्टोज और बिटकॉइन, एनीथिंग जो एकदम से हॉट है ना, आप मान के चलिए कुछ उसमें गड़बड़ हो सकता है। और स्पेशली तब जब अगर वो सारी चीजें जो है रेगुलेटर के अंडर में नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा, जिस चीज के बारे में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी नया नया है तो ऐसे भी बहुत ज्यादा उसका ट्रैक रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन नहीं रहता। अगर आपको रिस्क लेना भी है, आप इतना ही अमाउंट रिस्क लीजिए जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिससे कि जाने पे
आपको अफसोस नहीं होगा। नया है, लोगों के बोलने पे, आपके अपना कोई एडवाइजर था, दोस्त था, आ गया, वो कन्विंस करने लग गया, या फिर वो बोलने लग गया। बहुत सारी कन्विंस करने के लिए लोग बात कर लेते हैं। देखो मैंने अपना पूरा 100% पैसा डाल दिया, देखो मैंने 1 करोड़ डाल दिया, मैंने 50 लाख डाल दिया, ठीक है तो तुम भी डाल दो। अरे भाई तू गड्ढा में डूब रहा है तो मैं भी क्यों डूबू, मैं भी क्यों गड्ढे में जंप करूं। ठीक है, सो वो नहीं करने का है, इस चीज को समझने की जरूरत, राइट। नेक्स्ट, डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियरल बायसेस। सेम चीज जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसेस हैं, कंफर्मेशन बायसेस, ऑप्टिमम बायसेस, लॉस अवर्सन बायसेस, सेल्फ एट्रिब्यूशन, चॉइस पैरालिसिस, इंडोमेंट बायसेस, सनकन कॉस्ट बायसेस। टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो इस बात को समझने की जरूरत है कि किसी के बोलने पे आके एकदम से जंप नहीं करना है किसी चीज पे। आपके पास उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ लाइव डेटा है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन बिना फैक्ट फिगर्स के अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ उनके बोलने पे आप अगर आ जा रहे हैं, आप अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और आप उनकी बातों पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक गलत डिसीजन हो सकता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे किसी ने आया और बोल दिया कि मैंने इन्वेस्ट किया था, मुझे देखो इतना प्रॉफिट हो गया, आप उसकी बात पे आ गए और आप भी पैसा लगा दिया, और जहां पैसा आपने लगाया वहीं से गड़बड़। सो सिर्फ किसी के बोलने पे इन्फ्लुएंस होके नहीं करना है। एंड ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हर प्रोडक्ट में अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो करना क्या चाहिए, आप फैक्ट फिगर, अपना डेटा एनालिसिस कर लें। अगर आप खुद करने में सक्षम नहीं है तो अपने एडवाइजर से ही सारी चीजें क्रॉस चेक कर लें। 2-4 अच्छे लोग, जानकार लोग, उनसे बात करें एंड उनकी बातों को समझते हुए फिर अपना दिमाग लगा के फिर आगे बढ़ना है। सिर्फ इन्फ्लुएंस होके किसी चीज पे नहीं करना। लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इस बात को आप एग्री करेंगे, हमारे इंडिया में का जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें इस लायक बनाता है कि हम अपने एजुकेशन कंप्लीट करके अच्छा जॉब पा सकें या फिर बिजनेस कर सकें। एंड जॉब करें या बिजनेस करें, किसी भी तरीके से हम इस लायक बन जाते हैं कि पैसा कैसे कमाएं। सो पैसा कमाना इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई पैसा कमा रहा अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन बात जब पैसे को मैनेज करने की आती है, आप सब लोग एग्री करेंगे, हमारा एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा लो फॉल है, ड्रॉबैक है। क्योंकि कोई भी स्कूल या कॉलेज में ये नहीं बताया जाता है कि पैसे को कैसे मैनेज करें। एंड जब बात पैसे को मैनेज करने की आती है तो एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है। टू स्टार्ट विद बजटिंग। ठीक है, बजटिंग कैसे करना है, अपने इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का ट्रैकिंग कैसे करना है, ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन कितने पैसे को सेव करना चाहिए, कितने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए कहाँ इन्वेस्ट करना है, मीडियम टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए कहाँ इन्वेस्ट करना है, या फिर लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए कहाँ इन्वेस्ट करना है। इस बात को समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी होने की वजह से लोग ये चीज नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, इट्स लाइक इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इट्स लाइक ए जर्नी। जैसे हम ट्रैवल करते हैं, कभी शॉर्ट टर्म गोल्स को ट्रैवल करते हैं, शायद मुझे सिटी के अंदर ही कहीं ट्रैवल करना है। कभी मीडियम टर्म, लाइक एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करना होता है, और कई बार हमें लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करना होता है। तो ये ट्रैवल में आप क्या करते हैं, अगर आप सिटी के अंदर ही कहीं पर ट्रैवल करना है तो आप क्या करेंगे, शायद आप बाइक ले लेंगे या फिर लोकल में जो भी ट्रैवल व्हीकल्स हैं उसको आप यूज करते हैं। मीडियम टर्म्स में अगर एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करना है तो आप क्या करते हैं, तो शायद आप बस ले लेंगे या फिर ट्रेन ले लेंगे
या फिर कोई प्राइवेट व्हीकल हायर करेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग जर्नी दूसरे कंट्री ट्रेवल करना है तब क्या करेंगे? डेफिनेटली नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन देन फ्लाइट। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग में भी यही चीज को समझने की जरूरत है। जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स को आपको अचीव करना है, जो कि 1 से 3 साल के दौरान होने वाला है, तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट या सेविंग जो करना है वो ऐसे प्रोडक्ट में करना है जहां पे वोलाटिलिटी नहीं है, जहां पे रिस्क नहीं है। तो आप एफडी को कंसिडर कर सकते हैं, आप आप लिक्विड फंड को कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि 1 से 3 साल में कई बार मार्केट वोलाटाइल रहता है, और मार्केट वोलाटाइल रहेगा, आपने स्टॉक मार्केट में स्टॉक ले लिया या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो मार्केट गिरेगा तो उसका इम्पैक्ट आपके इन्वेस्टमेंट में पड़ेगा, देन आपका वैल्यू जो है माइनस में रहेगा, जो कि सही नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको लिक्विड फंड या एफडी यूज करना चाहिए। मीडियम टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है 7 साल के पीरियड में भी वर्स्ट फेज में मार्केट में माइनस रिटर्न्स दिया है। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग 100% इन इक्विटी, आप चाहे तो इसको मिक्स कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। सो इसमें क्या होता है, मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो डेट जो है सेफगार्ड करता है आपके फंड को, एंड मार्केट ऊपर जाता है तो इक्विटी उसको ग्रोथ दिलाता है। तो इस तरीके से वो बैलेंस होके चलता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, 7 साल 10 साल के ऊपर की अगर हम बात करें, तो आंख बंद करके आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इन सब चीजों को समझने की जरूरत होती है, इसको जानने की जरूरत होती है। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से लोगों को ये पता नहीं होता है, एंड इसके चलते लोग ये गलतियां करते हैं और बाद में पछताना पड़ता है, राइट। लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, मार्केट गिरता है और नुकसान कर देते हैं। तो ये वही वाली बात हो जाती है कि आपको जाना है मार्केट और आप फ्लाइट लेने का सोचें। एट द सेम टाइम लोगों को लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए होता है, 10 साल 15 साल 20 साल बाद, अपने रिटायरमेंट के लिए, अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए, उनके मैरिज के लिए, और वो इसके लिए एफडी और इंश्योरेंस का एंडोमेंट प्लान लेते हैं। 15 साल में पैसा डबल होगा, 20 साल में पैसा डबल होगा। अरे भाई, 20 साल में पैसा डबल होगा भी तो वो कोई काम का नहीं आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमने देखा कि किस तरीके से 15 साल बाद 20 साल बाद आपको 4 से 5 गुना पैसा चाहिए, और वो एफडी में कैपेसिटी नहीं है, वो इंश्योरेंस एंडोमेंट प्लान में कैपेसिटी नहीं है। सो लंबी जर्नी तय करनी है तो फ्लाइट लेना होगा। फ्लाइट मीन्स इक्विटी या फिर इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स, राइट। सो इसको मैं समराइज करता हूं। अगर ये 8 गलतियां जो आपको नहीं करनी है, अगर ये गलतियां आप करोगे तो आपका बना बनाया वेल्थ जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो पहला, जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट करें, गोल डिसाइड कर लें, किस लिए करना है, क्यों करना है। अगर गोल में क्लैरिटी रहेगी और उसके साथ आपका इन्वेस्टमेंट अगर अलाइन करके रखेंगे, उसके साथ लिंक करके रखेंगे, तो क्या होगा, आप बीच में कभी निकलेंगे। टेकिंग मोर रिस्क देन यू कैन अफोर्ड, रिस्क उतना ही लेना है जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप अपने कैपेसिटी के बाहर अगर जाके रिस्क लेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट यू डोंट अंडरस्टैंड, आप ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर लेते हैं जो आपको नहीं समझ में आता है, तो मामला अगेन गड़बड़ हो सकता है। पहले उसकी समझ ले लीजिए, उसका अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए, फिर आप इन्वेस्ट करें, दैट टू उतना ही जितना कि आप रिस्क ले सकते हैं, राइट। टाइमिंग द मार्केट, टाइमिंग द मार्केट इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मार्केट का ना तो बॉटम किसी को पता होता है, ना तो टॉप किसी को पता होता है। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं सबसे निचले स्तर पे एंट्री लूं और सबसे अपर स्तर में निकलूं, एग्जिट करूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, हर एक लेवल पे आप एक्यूमुलेट कीजिए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट कितना भी अच्छा रिटर्न दे दे, इक्विटी कितना भी अच्छा है, रियल एस्टेट कितना भी अच्छा है, गोल्ड कितना भी अच्छा है, लेकिन एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने का। थोड़ा इक्विटी में, थोड़ा म्यूचुअल फंड के थ्रू से, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा डेट में, थोड़ा रियल एस्टेट में, थोड़ा गोल्ड में, इस तरीके से अगर डाइवर्सिफाई करके चलेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से ग्रो होता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिंग इन व्हाट इज हॉट। अभी ट्रेंड चल रहा है, ठीक है,
एकदम हॉट, हर जगह उसी के बारे में डिस्कस हो रहा, ऐसा कोई प्रोडक्ट आ जाता है मार्केट, सब उसी के बारे में बात करते हैं, लाइक अल्गो ट्रेडिंग, या फिर कोई एमएलएम स्कीम, या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन वाला मामला। सो उसमें जाना, उसमें इन्वेस्ट करना कोई गलत नहीं है, अगर आप उसको पहली बात तो समझ के कर रहे हैं। बट इट डजेंट मीन समझ भी गए तो पूरा 100% उस पर लगा देना। लगा भी रहे हैं तो थोड़ा सा अमाउंट लगाइए, या फिर उसको अवॉइड ही करें जब तक कि आपको समझ में नहीं आती। डिसीजन इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियरल बायसेस। सो किसी के बोलने पे, किसी के कहने पे सीधा सिंपली मान लेना आंख बंद करके, और बिना फैक्ट फिगर आपके हाथ में हुए अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट केस में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है आपको उसमें नुकसान ही होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्रेंड, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में बात करी। सो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मामले में कहीं ना कहीं इंडिया पीछे है, बट यस, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फाइनेंशियल लिटरेसी पे काफी काम हो रहा। आज का मेरा ये प्रयास भी उसी के तहत एक छोटा सा प्रयास लिया गया है। सो इन 8 चीजों को ध्यान में रखना है, और ये 8 गलतियों को नहीं करना है, ठीक है। सो ये 8 गलतियां नहीं हो, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। मस्ट हैव ए फाइनेंशियल एडवाइजर। इनफैक्ट आई विल से मस्ट हैव ए गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। महाभारत से आप सभी लोग परिचित हैं। महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच लड़ाई हुई। अगर सलाहकार की बात करें तो दोनों के सलाहकार थे। पांडव के श्री कृष्ण थे, जबकि कौरव के शकुनी थे। प्रॉब्लम क्या था, शकुनी जो है अच्छा सलाहकार नहीं था, वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था, जबकि श्री कृष्ण को अपने फायदा कुछ चाहिए ही नहीं था, वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा था, वो पांडवों के हित के लिए और इस दुनिया के हित के लिए काम कर रहा था। सो जब एडवाइजर चूज करने की बात आती है, आपके पास भी एक अच्छा सच्चा फाइनेंशियल एडवाइजर होना चाहिए, जिसको अपने फायदे में नहीं बल्कि आपके फायदे में इंटरेस्ट है। अगर महाभारत की बात करें तो कौरव की सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, है ना, कर्ण, और एक से एक महारथी लोग थे। उनके रहते हुए कौरवों को हरा पाना मुश्किल था, लेकिन श्री कृष्ण चूंकि एक अच्छे एडवाइजर थे और उनके ही गाइडेंस में पांडव फिर कौरव पे जीत पाए। सेम चीज अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें, आपके पास एक अच्छा एडवाइजर अगर होता है तो वो आपको ये जो फाइनेंशियल गेम जो आप खेल रहे हैं, इस पे अगर आपको जीतना है तो वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है, राइट। सो यहाँ पे as I said earlier only, इट्स टाइम फॉर एक्शन नाउ। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके का फिनेंशियल सजेशन या फिर फिनेंशियल प्लानिंग में हेल्प की जरूरत है, आपके पास एक अच्छा फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, आप उसकी खोज में हैं, तो ये तलाश यहाँ पे एंड होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं, सो यहाँ पे मैं एक लिंक दे रहा हूँ। इस लिंक को आपको फिलअप करना होगा एंड आप मुझसे फिर कनेक्ट कर सकते हैं। अपना डिटेल्स अगर दे देंगे तो आपके जो 1-to-1 आप जो है मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ मैं आपको इन पर्सन टाइम दूंगा 15 से 20 मिनट का, जहां पे मैं आपकी जरूरत को समझ के आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है उस पर मैं आपको मदद कर सकता हूँ, राइट। सो ये लिंक है, इस लिंक को आप क्लिक करके डिटेल्स शेयर कर लीजिए अपना। तो अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको मदद कर पाऊंगा। चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, यहाँ पे अपना डिटेल्स आप लोग शेयर कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने टाइम निकाला, टाइम दिया। आई होप अभी इस दौरान जो भी मैंने आपको डिटेल शेयर किया है, इससे आपको कुछ लर्निंग मिली है। इन